So in chemical reaction and equation chapter, everything around us changes with sometimes. Okay, everything around us changes with sometime, and some of these changes accompanied with the change in physical properties. मतलब मीनिंग ये है एवरीथिंग अराउंड, जो आपके अराउंड में हो रहा सारी चीजों में चेंज हो रहा, ओके, एंड सम ऑफ दीज चेंजेस accompanied मीन्स इसमें से कुछ चेंज के बीच में आपका फिजिकल चेंज हो रहा है एंड कुछ चेंज के बीच में आपका केमिकल चेंज हो रहा है, ओके, एंड the sum of these changes accompanied with the change in the physical properties of the substance, okay, बेसिकली क्या बात मैं बात कर रहा हूँ, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, आपके उसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, जैसे आपका वाटर कोल्ड था तो वाटर आपका हॉट हो गया, समझ गए, बट नया कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा, ओके, तो इस टाइप के चेंजेस को बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, एंड टीयरिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को फाड़ रहे हो, पेपर के एक पीस को आपने डिफरेंट डिफरेंट 30-40 पीस कर दिया, ओके, तो इसको बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, ओके। सेम अगर बात करूं सम ऑफ द अदर चेंजेस दैट इज कॉल्ड लाइक केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल, आप कैंडल को बर्न करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, आप फूड को पकाते हैं, ओके, दीज ऑल टाइप ऑफ चेंजेस आर कम्स अंडर कैटेगरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, ओके, एंड दीज रिजल्ट्स ऑफ दीज चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब इस चेंजेस में आपकी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो आपके केमिकल चेंज होते हैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। नाउ केमिकल रिएक्शन किस चीज से होती है, लाइक बेसिकली अगर मैं बोलूँ अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में जो आपके केमिकल रिएक्टेंट साइड में जो आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के कोई अदर मॉलिक्यूल बनाता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या नई नए बॉन्ड फॉर्म करके एक अदर मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बेसिकली अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन reactant molecules and the forming of new chemical bond to give new product, okay, yeah, to give a product, that is called chemical reaction, simply that involve the by the arrangement of atoms। यहाँ पर एक chemical reaction होती है simply atom के arrangement से होती है, make sure that याद रखना, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर ऑलवेज नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूँ, मोल नहीं बोल रहा हूँ, ओके, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूँ, ओके, समझ गया बेटा, यहाँ तक समझे कि नहीं? यस सर। ओके, Yes. Yes, yes. इस सारी चीजों को अगर हम लोग लिखेंगे तो लिख भी सकता हूँ, बट लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपका थ्योरी पार्ट है, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आपका, अगर मैंने आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखा, लाइक केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट साइड होते हैं एंड प्रोडक्ट साइड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी लिखा, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ये तो जानते हो ना? सर। यस बोलो। Yes, sir. गुड। यस सर। Now, if I tell you burning of magnesium river, सॉरी मैग्नीशियम रिवन, आपका मैग्नीशियम रिवन होता है, अगर उसको बर्न करेंगे हम तो क्या आपको फॉर्म होगा, कोई आइडिया? एक मैग्नीशियम का रिवन होता है, रिवन जानते हो क्या होता है? यस सर। ओके, उस मैग्नीशियम के रिवन को हम एक बर्नर के थ्रू बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, एनी आइडिया आपको? सर ऑक्साइड फॉर्म हो। ऑक्साइड फॉर्म होगा, बेसिकली एक ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होगा, ओके, जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? जब किसी भी चीज को बर्न करते हैं दैट द बर्निंग रिएक्शन ऑलवेज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, हमेशा याद रखना। समझ में आया? द बर्निंग रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंट में होती है? ऑक्सीजन। Oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ओके गुड।
नेक्स्ट इसको अगर मैं लिख सकता हूँ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, चलो मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर लिखूँ मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम साइड ऑक्साइड formula, that is product and that is reactant। ओके, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इसमें आप देखो केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। अभी दो चीज हो गई आपके सामने। अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ये चीज लिखा मैंने यहाँ तक, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर अगर मैं इसके नीचे लिखूं मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, अभी मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों रिएक्शन में जो आपकी लिखी है इनमें डिफरेंस क्या है? सर बैलेंस्ड। बैलेंसिंग का। और कुछ आपको समझ में आ रहा है? और कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर एक ही ऑक्सीजन है दूसरे साइड। ऑक्सीजन सर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है ये। यस, वो सब भी है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, एक आपका रिएक्शन है, एक आपका इक्वेशन है। एक ओके आपका केमिकल रिएक्शन है और एक यस आपका सर। केमिकल नीचे इक्वेशन। वाला बैलेंस्ड है, इसे इक्वेशन है। अभी आप बताओ इक्वेशन कौन सा और रिएक्शन कौन सा है? सर नीचे वाला बैलेंस्ड वाला। सर नीचे वाला। नीचे वाला क्या है? इक्वेशन। और ऊपर वाला रिएक्शन। 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 ओके, basically these changes are known as chemical reaction changes, okay, known as the chemical reaction, okay। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं बात करूं इस चीज में, इस चैप्टर में आपके सामने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उस फिजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, लाइक मैं पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा देता हूं आपको, ओके, उस एक्सपेरिमेंट को आपको बताना है। फिजिकल चेंजेस में अगर मैं बात करूं, आपको हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड का हीट करता हूं तो आपको क्या बनेगा? एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस तो आप समझे ना बेटा? यस सर। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं?
इसमें केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट लास्ट में है वो, ओके। वो तो सिंपल वाला पार्ट है। पहले आपको बता दूं कि जो आपको फिजिकल चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं और क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। नाउ इफ आई फिजिकल चेंजेस की कैटेगरीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो गया, NaCl का फॉर्मेशन भी आपका आता है, मेल्टिंग ऑफ आइस आता है आपका, ओके, बर्निंग ऑफ प्लेटिनम, और अगर नाइक्रोम की बात करें तो वो भी आपका फिजिकल चेंजेस है। मैग्नीशियम सॉरी मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, मतलब आयरन का मैग्नेटाइजेशन वो भी आपका फिजिकल चेंजेस में आता है। और लाइक सम इंटरेस्टिंग लाइक सब्लिमे फिजिकल चेंजेस में आपके और आते हैं, लाइक सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर हो गया, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन हो गया। एनीबॉडी नो तो सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? मीन्स डायरेक्टली सॉलिड में से गैस के सॉलिड स्टेट इज में। डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इन द फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल देखो, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, इसमें सुनो बेटा, लिखता नहीं हूँ, ओके। हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट टाइप का पाउडर होता है, ओके, एंड दैट प्लेस अबाउट 2 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ओके। जब इसको हीट करते हैं, दैट मीन द टेस्ट ट्यूब हीट स्ट्रांगली, व्हाट डू यू नोटिस, आफ्टर द 2 मिनट्स द जिंक ऑक्साइड टर्न येलो कलर, ओके, एंड जब इसको कूल करते हैं कुछ देर में, तो दैट इज द कलर आपका फिर से रिटेन कर जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका जिंक ऑक्साइड है आपका, ध्यान दो यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड को मैं हीट करता हूँ, स्ट्रांगली हीट करता हूँ। स्टार्टिंग में जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जब इसको हीट करता हूँ तो आपका जिंक ऑक्साइड ही रहेगा टेस्ट ट्यूब में, बट इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, येलो कलर, समझे। जब इसको कूल करेंगे फिर से आपका व्हाइट कलर हो जाएगा, समझे, यस सर। क्लियर है। दैट इज वाई ये फिजिकल चेंजेस है, ओके। समझ में आया। पार्ट बी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये भी आपका फिजिकल चेंजेस है ना। हु विल टेल मी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, प्लस NaOH। कैसे होता है, बोलो सर बेटा। फिजिकली ना, हाँ फिजिकल, सी वाटर के सर जो है। इवेपोरेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ आपको, ओके, टेंशन मत लो आप लोग। बेसिकली आपको कुछ भी 50 ग्राम ऑफ NaCl लिया, सॉल्ट लिया, ओके, प्लस आपको वाटर मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया, तब आपको क्या बन जाएगा, एड अ स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ बीकर ऑफ वाटर, ओके। एक वाटर बीकर में आपको, एंड उसको फिर स्टायर किया, स्टायर मीन्स उसको चम्मच से स्पून से लेकर के इस तरीके से राउंड एंड राउंड घुमा करके मिला दिया उसमें, एंड डिजोल्व कर दिया, ओके। एंड आफ्टर डिजोल्विंग द सॉल्ट, ये जो सॉल्यूशन आपका NaCl सॉल्यूशन बन गया, NaCl सॉल्यूशन बन गया कि नहीं बना, यस और नो, यस सर। सर ओके। नाउ यस बोलो बेटा।
अगर इसको मैं एवेपोरेट कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं, दैट मीन्स वाटर मेरा एवेपोरेट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको साल्ट मिल जाएगा। सॉरी, evaporate the salt solution on heated sand bath, या इतना ही कम। वाटर डिसअपियर हो जाता है, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट। बेटा आप म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रहा है। किसका है बेटा? म्यूट करो आप। लीविंग बिहाइंड कॉमन सॉल्ट। ओके, जो आपका सॉल्ट है उसको छोड़ करके आपका वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा। ये आपका सेकंड एग्जांपल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, जो मैं अभी बताया था मैंने। मेल्टिंग ऑफ आइस इज द थर्ड एग्जांपल। सी पार्ट लिखो यहाँ पर। आइस का मेल्टिंग भी आपका एक फिजिकल चेंजेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, आपका जो आइस रहता है, आइस को हीट करेंगे तो आपका वाटर बन जाएगा। आइस को अगर मैं हीट करूंगा तो आपका वाटर बन जाएगा, और उसको मैं कूल करूंगा तो आपका फिर से आइस बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैं फिर से इसको हीट करूंगा, वाटर को हीट करूंगा ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरा? स्टीम। स्टीम और वेपर बन जाएंगे। अगर मैं उसको फिर से कूल करूंगा, कितना कूल करूंगा? नॉर्मली कूल कर दो यहाँ पर कूल करना है, कूल और फ्रीजिंग करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नॉर्मली कूल करना है। जब कूल करोगे यहाँ पर तो ये आपका फिर से वाटर बन जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, ये आपका गैस फेज में है, ये आपका लिक्विड फेज में है, और ये आपका सॉलिड फेज में है। सिर्फ आपकी स्टेट चेंज हो रही है आपकी। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज हो रहा है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कोई चेंज नहीं हो रही है। समझ में आया? तो इस टाइप के चेंज को आप बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो इसका भी H2O होगा, इसका भी H2O होगा, इसका भी H2O होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टू टेल मी कि ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा, केमिकल चेंजेस में या आपका फिजिकल चेंजेस में। ओके, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन में आपका मैग्नेटाइजेशन करना है। Sir, electromagnet, right? हम्म, Electromagnet. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैग्नेटाइजेशन। बेसिकली देखो क्या होता है इसमें, अगर आप अ पीस ऑफ आयरन रब्ड विद अ मैग्नेट, ओके, एक पीस ऑफ आयरन किसी मैग्नेट के साथ रब करते हैं, दैट मीन्स इट बिकम अ मैग्नेट। ये भी आपका एक मैग्नेट बन जाता है। बेसिकली होता क्या है, इन दिस द मॉलिक्यूल इन इट आर रीअरेंज यूनिफॉर्मली एंड देयर आयरन बार इज टर्न बिहेव एज अ मैग्नेट। जो आपका आयरन बार होता है या जो आपका आयरन का पीस होता है, किसी मैग्नेट पर जब आप रब करते हो, दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं, एंड दैट आयरन बार बिकम्स एज अ मैग्नेट या बिहेव एज अ मैग्नेट। ओके, ऑन हीटिंग द पीस ऑफ मैग्नेट मीन्स द आयरन बार, जो आपका पीस मैग्नेट का पीस बना हुआ है, न्यूली फॉर्म आयरन बार मैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिकम जस्ट अ कॉमन आयरन। जैसे पहले था, पहले जैसा ही आयरन बन जाएगा। बेसिकली इसका फिजिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ना इसका मास जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स मासेस।
तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हो गया ABCD। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंजेस कैटेगरीज में आता है। समझ में आया? सर यस बोलो बेटा। थोड़ा ऊपर लेंगे, आई टेक अ स्क्रीनशॉट मैं ए इसका, का भी। डोंट वरी, मैं इसका PDF सेंड करता हूँ ना आप लोगों को। ओके ओके मैं इसका PDF सेंड करता हूँ, ओके, टेंशन मत लो, आप सिर्फ समझो। यहाँ पर अगर मैं कभी देता हूँ, इस वर्चुअल क्लास का मीनिंग ये है बेटा, ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस इन 1.5 आवर। जितना मैक्सिमम हो सकता है सिलेबस को कवर करना होता है, आपको समझते आते हुए, मतलब आपकी फीलिंग आपको आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको फील आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नया चीज अचानक से मैं बोलूँ, नहीं मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको, ओके। बेसिकली मैं बोलूँ आपका रॉकेट कैसे चलता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो आपको बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसा चीज लगे कि जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेट नहीं हो रही है, या तुमको आउट ऑफ सिलेबस जा रही है, दैट मीन्स मुझे बताओ सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं बताऊंगा। आपको समझना है, ये PDF मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूँ, तो इस PDF को आपको बाद में देखना है, फिर जो मैंने कहानी अभी बताया क्लास में वो आपको रिकॉल करना है, तब आपको समझ में आएगा। ये होता है वर्चुअल क्लास का मीनिंग, अदरवाइज आप लिख के बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात और याद रखना, वेनेवर मैंने बोला कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मोस्ट जो भी पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैं बोलता हूँ तो वहां पर टिक लगा लिया करो। कभी कभी मैं यहाँ पर टिक नहीं लगाता हूँ, बोलता हूँ कि ये मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट में नोट डाउन कर लिया करो कि इस प्रॉपर्टी के बारे में सर बोल रहे थे। समझ में आया? तो ओके मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है, यहाँ पर आपके पास एक क्या रहेगा, आयरन पीस रहेगा। आयरन पीस, IRON, पीस की स्पेलिंग क्या होती है? आयरन पीस हो गया। आयरन पीस को क्या कर रहे हैं बेटा, बोलो। रब मैग्नेट के साथ रब कर रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? आयन। आयरन पीस आयन नहीं बनेगा, ये आपका मैग्नेट बन जाएगा। इसको आयन ब्रैकेट में लिखेंगे मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पर आपका नॉन मैग्नेटिक आयरन पीस था, नॉर्मल आयरन, नॉन मैग्नेटिक आयरन पीस था, बेसिकली नॉर्मल आपका आयरन था। समझ में आया? नॉर्मल आयरन था। नाउ अभी फिर से इस आयरन पीस को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बोलो। नॉर्मल आयरन पीस। आयरन पीस आपका बनेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। जो आपका ऑलरेडी नॉर्मल था स्टार्टिंग वाला, ये आपका बन जाएगा, ओके। एंड इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, नॉन मैग्नेटिक आयरन पीस। क्लियर है ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? समझ में आया ना? ओके यस सर। ओके। नाउ सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फिजिकल चेंजेस और होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हैं, ओके। उनको भी आप इसी कैटेगरी में लेके आते हैं फिजिकल चेंजेस में। सॉलिड से आपको लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से आपका गैस में जाएंगे, या फिर आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, some interesting physical changes. Interesting physical changes. Yes, naphthalene wall. Okay.
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो फिजिकल चेंजेस होता है ना, बेसिकली द फिजिकल चेंजेस, अगर मैं एक्चुअल बाय डेफिनेशन जाऊं, द फिजिकल चेंज कॉल्ड, सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है एंड लिक्विड से आपको गैस जाना है, ये आपका फिजिकल चेंजेस होता है। यही आपका ये भी होता है, वापस आना भी। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, बट सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाते हैं, गैस। गैस में, और गैस से डायरेक्टली आपके सॉलिड में आते हैं। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन है बेटा? कैंपर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Sublimation. सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सो आप एग्जाम्पल में लिखोगे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर आयोडीन। यस, नेक्स्ट। Naphthalene balls. नेप्थिलीन बॉल्स। NH4Cl का नाम बताओ। हाँ, नेप्थलीन बॉल भी लिख सकते हो। NH4Cl का नाम क्या है? अमोन अमोनियम। अमोनियम अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। यहाँ तक सबको समझ में आया फिजिकल चेंजेस में? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बात करूँ फिजिकल चेंजेस में होता क्या है, तो कैन यू कैरेक्टराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस, इसकी आप क्या बोलते हैं, डेफिनेशन या पहचान बता सकते हो, कैसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस में? So their properties remain same. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस में आप हेडिंग लिखो, फिर आप यहाँ पर बताना। ओके, नाउ नंबर 1 टेल मी। अब बताओ बेटा। So their properties remain same. Properties remain same. Good. And another one. देखो, फर्स्ट है आपका नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। क्या है प्रॉपर्टीज वाला पार्ट? नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। And so this change is irreversible. बेटा आपका वॉइस बहुत ही स्लो आ रहा है। आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हो। सेकंड वन, अगर फिजिकल चेंजेस हो रहा है कहीं पर, यस दिस चेंजेस इज रिवर्सिबल। ओके, तो फिजिकल चेंजेस होगा, दैट फिजिकल चेंजेस कैन बी जनरली रिवर्स। ओके, फिजिकली चेंजेस जनरली reversed. Can be. Third one, okay. Their properties remain same. Okay, very good. Their properties remain same. Okay, that means there is a no changes in the properties. Okay, properties remain same. Okay. Also, there is no changes in the weight. Also, okay. No changes
in weight and its property. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लो। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिखता हूँ। ओनली लिटिल, लिटिल का मीनिंग ये है, लिटिल का मीनिंग ये है इफ एनी, मतलब कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा भी। ओनली लिटिल हीट, अगर वहां पर है कोई तो, लिटिल हीट इफ एनी है, कैन बी एब्जॉर्ब और रिलीज, मतलब ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। इज एब्जॉर्ब और क्या होगा? रिलीज या गिवन ऑफ? गिवन ऑफ ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कभी हीट का ट्रांसफर होता है? एक्चुअल में तो होता नहीं है, अगर हो गया तो मतलब फिजिकल चेंजेस, आपका मास चेंज हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है। ओके, तो इतना कम हीट होता है कि वो आप मास के रिस्पेक्ट में निग्लेक्सिबल होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई No, डाउट? sir. ओके No, sir. ओके, सो नेक्स्ट नो है सर। आपका केमिकल चेंजेस। ओके, इन केमिकल चेंजेस में फर्स्ट मुझे डेफिनेशन बताओ एंड देन केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखेंगे। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज क्या होगा बेटा? केमिकल चेंज specific properties, that means which altered the specific properties of the substance during yeah, bringing about the new changes. Okay, समझे कि नहीं? यस सर। बेसिकली इसमें आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ओके, बाय ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन दैट फॉलोड बाय चेंज इन द स्टेट। ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, समझ में आया? केमिकल चेंजेस का कोई डेफिनेशन जरूरत है? चलो मैं लिखता हूँ केमिकल चेंजेस में। Altered the specific property of substances। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, चेंजेस इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। थर्ड है ऑल्सो चेंजेस इन द स्टेट। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल बताओ, केमिकल चेंजेस का कोई एग्जाम्पल? एनीवन? बर्निंग ऑफ कोल, ये आपके सामने कोल है, इसका बर्न कर रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, CO2 बनेगा। क्या इस CO2 को वापस ला सकते हैं हम?
CO2 से आप ऑक्सीजन वापस ला सकते हो? ला No, सकते sir. हो क्या? नहीं। ओके, दैट मीन्स ये केमिकल चेंजेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है। समझ में आया? प्लस यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑल्सो होती है, हीट भी यहाँ पर कुछ रिलीज होती है। ओके, बेसिकली कोल ऑन बर्निंग दैट गिव्स अ ब्राइट एंड रेड कलर अपीयरेंस। बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर? एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर कि जो कोल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, एंड दैट कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन करके कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट। दैट मीन्स ये आपका एक केमिकल कंपोजिशन है ऑफ कोल चेंजेस का। यहाँ पर कोल आपका चेंज हो रहा है CO2 में, मीनिंग बर्निंग ऑफ कोल इज द केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? Yes, sir. एंड दिस, यस, एनी डाउट? Sir. So then, when we burn coal, यस, that time the ashes are left. So what are those? They are carbon, right? जो जैसे आप कार्बन को जब आप बर्न करते हो, कार्बन आपको पता नहीं है कार्बन होता क्या है। बेसिकली ये सोचो कि एक आपका कार्बन, हाँ, जो एसेस लेफ्ट रह जाता है ना वो आपका कार्बन ही होता है, ये तो आप समझ लो। बट इन जनरल आपने कभी रोड बनते हुए देखा ना, जो आपका चारकोल होता है, Yes, sir. सर Yes, sir. टार, कोल टार। टार, कोल टार होता है, वो भी आपका एक टाइप का कार्बन है। ओके, हाँ, अगर आप किसी भी लकड़ी को, जो आपकी वुड होती है वो भी एक टाइप का कार्बन है, उसको आप जलाते हो, उसमें जो एसेस बनती है वो भी आपका CO, वो जो आपका बनता है वो आपका मटेरियल एक टाइप का कार्बन होता है। दैट मटेरियल कंटेन कार्बन, बट CO2 जो गैस जितनी होती है वो बाहर निकल जाती है। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एक अलग टाइप का टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है कि नहीं होती है, ये एक अलग टॉपिक होता है। अगर मैं बात करूँ ना, हु विल टेल मी फिजन और फ्यूजन में पहले डिफरेंस बताओ। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है? अच्छा, ओजस एंड एनीवन आल्सो, सब लोग सर बताओ। फ्यूजन इज लाइक कंबाइनिंग एंड फ्यूजन इज स्प्लिटिंग। ओके, फिजन आपका स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग मींस इस प्रोसेस में आपका एक कंपाउंड दो कंपाउंड में स्प्लिट होगा, फिर दो आपका वो 4 में स्प्लिट होगा, फिर वो 4 आपका 16 में स्प्लिट होगा, इस तरीके से स्प्लिट होता है। फ्यूजन होता है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग मींस इन दोनों रिएक्शन में हीट आपकी रिलीज होती है। समझ में आया? यस सर। दोनों Yes, sir. आपके हीट रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। बट एक चीज याद रख लो, जो फिजन रिएक्शन होती है दैट इज अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। फिजन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार फिजन प्रोसेस हो गया तो फिर उससे इतने कंपाउंड बनेंगे, इतने कंपाउंड बनेंगे, फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? तो इस रिएक्शन में आपकी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, जो सन में रिएक्शन हो रही है वहां पर भी आपका एक टाइप का फिजन रिएक्शन हो रही है। सन में आपका जो सूरज है वहां पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज एक टाइप का फिजन रिएक्शन हो रही है। तभी तो कंटिन्यूअसली आपका हीट या जो एनर्जी है सन आपका कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहता है अर्थ को। कितने सालों से सप्लाई कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो रिएक्शन कभी खत्म भी नहीं होने वाली। आप ये सोचो कि नहीं, आज धूप निकली और कल से धूप निकलना बंद हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। समझ में आया? क्लियर कि नहीं? यस सर। Yes, और sir. जो फ्यूजन रिएक्शन होती है दैट फ्यूजन रिएक्शन इज, ये फ्यूजन रिएक्शन होती है, इस फ्यूजन रिएक्शन में आपका कंट्रोल रखना पड़ता है आपका, बिकॉज आपने सुना होगा ना न्यूक्लियर रिएक्टर का सन नाम। में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना? किसमें? सन में। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्यूजन सर, फ्यूजन।
फ्यूजन, फ्यूजन किसने बोला फ्यूजन होती है? सन में सर। फ्यूजन होती है सन में? हाँ सर, हाइड्रोजन हीलियम में फॉर्म होता है ना। यस, हाँ फ्यूजन होता है। नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं। पहले ये बताओ, जो आपका फ्यूजन ही होती है। ओके, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। न्यूक्लियर फिजन होगा या न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन होगा? सर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, वेरी गुड, ओके। बिकॉज हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है दैट फॉर्म इनटू हीलियम, ओके, एंड इन इट्स कोर, जो आपकी कोर होती है, सन के कोर में आपका ये रिएक्शन होती रहती है। सर वो प्लाज्मा स्टेट होती है ना यस, प्लाज्मा हीलियम की। स्टेट, वेरी गुड। आप मेरे पास अभी वीडियो है नहीं, मेरे लैपटॉप में एक वीडियो पड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल वीडियो है, बनाया हुआ है कि क्या रिएक्शन होती है। हो सकता है मेरे पास वीडियो मिलता है तो उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूं। काफी अच्छा वीडियो था, ठीक है, कि रिएक्शन किस तरीके से होती है सन में। ओके, मैं उसका वीडियो आपको लिंक में डाल दूंगा तो आप देख लेना। ओके, चलो हम लोग ऑफ टॉपिक जा रहे हैं अभी। ओके, सो सेकंड रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड द combustion process. Okay, the process of burning of substance in presence of oxygen is called combustion. यहाँ पर आप लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखो, द प्रोसेस ऑफ, बोलो, burning a substance is called combustion. क्लियर है ना? नेक्स्ट नाउ यू टेल मी, मैग्नीशियम वाला आपने एग्जांपल देख लिया है। ओके, मैग्नीशियम वाला एग्जांपल आपने ऑलरेडी देख लिया। नाउ चलो सेकंड एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ, अगर कभी आपके पास एग्जांपल आए, दैट इज कॉल्ड, सर बर्निंग ऑफ मीथेन। यस वो भी है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। उसमें भी मैग्नीशियम ही यूज करते हैं ना। यस, वही तो रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम होता है, O2 होता है, एंड यहाँ पर MgO बनता है। नेक्स्ट आपका है सी, सी पार्ट है, दैट इज, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्शन ऑफ हीट ऑन शुगर। शुगर में अगर हम हीट की एक्शन करते हैं देन क्या बनेगा? शुगर में आपका हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कार्बन हो जाएगा। ओके, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, टेक अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेना, ओके, उसमें आपका 2 to 4 ग्राम आपका शुगर लेना, और उस टेस्ट ट्यूब को आप स्ट्रांगली हीट करना, क्या बनेगा आपका? व्हाट तो डू यू कार्बन ऑब्जर्व? फॉर्म होगा। यस, अब क्या होगा, शुगर होगा, दैट शुगर मेल्ट एंड देन टर्न इनटू ब्राउन कलर। शुगर मेल्ट हो जाएगा एंड ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग इट गिव्स अ स्टीम विथ कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एट द लास्ट में वो आपका शुगर क्या हो जाएगा, स्टीम आपका निकल गया बाहर, एक रेसिड्यू लेफ्ट हो जाएगा, एंड दैट रेसिड्यू होगा ब्लैक कलर का रेसिड्यू होगा। ओके, जब उसको कूल करेंगे, कूल करेंगे, द चेंजेस डज नॉट रिवर्स। जब आपने कूल किया तो वो चेंजेस वापस नहीं आता, दैट मीन्स ये आपका एक परमानेंट चेंजेस है। समझ में आया? एक्शन ऑफ हीट ऑन शुगर, होता क्या है यहाँ पर, आपने शुगर लिया, शुगर को बहुत हीट किया स्ट्रांगली, स्ट्रांगली हीट किया,
तो क्या बनेगा बेटा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद ब्राउन में टर्न हो जाएगा। ब्राउन टर्न हो जाने के बाद ऑन फर्दर हीटिंग इसके बाद भी आपको हीट करेंगे, देन रेसिड्यू लेफ्ट हो जाएगा आपका। ओके, एंड देन कूल करने पर आपका रेसिड्यू लेफ्ट रहेगा, एंड दैट इज शुड बी ब्लैक कलर का, जिसको हम बोलेंगे कार्बन। ओके, यहाँ पर कूल करने पर वापस आपका शुगर नहीं बनता, दैट इज वाई ये आपका एक परमानेंट चेंजेस। समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और भी चेंजेस होते हैं। मैच स्टिक देखा ना आपने, कभी माचिस को जलाते हैं, वो भी आपका एक परमानेंट चेंजेस है। माचिस में आपका रेड फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस को जब आप इग्नाइट करोगे, उसको कुछ टेम्परेचर देते हो या इग्नाइट करते हो, तो वो इग्नाइट होने के बाद एक टाइप का ब्लैक कलर का कार्बन बन जाएगा, और कार्बन मतलब ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया? यस सर। ओके, तो फिर से आपका वापस नहीं आएगा रेड फास्फोरस। समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस में देखो क्या होगा। नंबर 1 क्या होता बेटा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यस, पहले न्यू सब्सटेंस फॉर्म with entirely new properties. Okay, गुड बेटा। ओके, वेट चेंज होगा। सेकंड पॉइंट होगा केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। थर्ड पॉइंट है आपका यूजुअली चेंजेस इन द वेट ड्यूरिंग वेट चेंजेस। नंबर 4 lots of heat absorbed or given off। समझ में आया 4 प्रॉपर्टीज? फिजिकल चेंजेस खत्म, क्लियर है? Yes, sir. नाउ मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, फिजिकल चेंजेस वर्सेस केमिकल चेंजेस के एग्जांपल दूंगा। वहां पर आपको लिखना है फिजिकल चेंजेस कहाँ पर है और केमिकल चेंजेस कहाँ पर है। ओके, एंड वहां पर अपने अपने लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखना है कि फिजिकल चेंजेस कहाँ पर हुआ और केमिकल चेंजेस कहाँ पर हुआ। नाउ टेल मी, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न होना या कैंडल का जलना आपका फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है? Physical. ये Physical. दोनों हैं। Physical, sir. फिजिकल चेंजेस हैं। Yes, sir. Because the wax is become solid after cooling. सॉरी, Wax. बेसिकली सुनो, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंजेस है, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आप खुद बताना कि वो फिजिकल है या केमिकल है। अ कैंडल मेड ऑफ वैक्स एंड विक, एक कैंडल आपका वैक्स और विक से मिलकर के बनता है। ओके, एंड द विक ऑफ कैंडल इज द थ्रेड दैट विच स्टैंड आउट फ्रॉम द बॉडी,
बॉडी से बाहर निकला रहता है, ओके। एंड कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलेज एंड कार्बन कंपाउंड। उसमें आपका सेलुलोज होता है, सेलुलोज एक कार्बन कंपाउंड है, यस और नो? Yes, sir. Yes. सेलुलोज एक आपका कार्बन कंपाउंड है, Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. जब वैक्स आपका ज्यादा होता है, व्हेन वैक्स इज हायर या हायर हाइड्रोकार्बन, वैक्स भी तो आपका एक हाइड्रोकार्बन है ना, वैक्स भी तो आपका एक हाइड्रोकार्बन है। अगर नहीं है पता तो आप समझ लो, जो आपकी वैक्स होती है, कैंडल होती है, वो भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। दैट मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। बेसिकली जो कैंडल होती है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंसिस्ट होते हैं, एंड जो उसके अंदर थ्रेड होता है वो उसमें भी आपका कार्बन होता है। तो थ्रू दिस कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन आपको नहीं समझ में आता होगा, कैपिलरी एक्शन जानते हो क्या Sir. एनीबॉडी? कैपिलरी एक्शन जानते हो? लैंप जानते हो ना, लैंप? Yes, sir. यस, लैंप जानते हैं, इसमें आपका विक लगा रहता है, नीचे से ऑयल खींच के ऊपर आपके लैंप हाँ जलती सर. है, वो आपका कैपिलरी एक्शन, ओके। थ्रू द कैपिलरी एक्शन ऑफ विक द मोल्टन वैक्स इज पुश्ड अप, मोल्टन वैक्स आपकी ऊपर जाती है, एंड इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, मोल्टन वैक्स आपके ऊपर जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका जलेगा, जलेगा तो वहां से आपका CO2 एंड H2 बनेगा। किसी भी आप कार्बन कंपाउंड को आप जलाते हो कंबशन प्रोसेस में, तो आपका CO2 और ऑक्सीजन बनता है। लेट से मैंने बोला आपका एक कंपाउंड है, कार्बन है और हाइड्रोजन है उसमें बहुत सारे, जब उसको मैं जलाऊंगा तो यहाँ पर CO2 बनेगा और H2O बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. ओके। एंड Yes, sir. विच हैव द इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फ्रॉम दैट द वैक्स, वो तो आपकी उसकी खुद की आइडेंटिटी है कार्बन की, कि कोई आपका हाइड्रोकार्बन है, जब उसको जलाएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दैट always convert into CO2 and H2O. Hence, we can say that कि burning of wax is a chemical reaction. कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Sir. ओके, अभी फिर से सुनो ध्यान से। That heat generated during this process, इस प्रोसेस से आपकी जो हीट जनरेट होगी, तो जो आपका साइड साइड में कैंडल होता है, वो कैंडल आपकी लिक्विडफाइड होकर के नीचे गिर जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगी। मेल्ट होगी कि नहीं होगी? चलो मैं Yes, आपको एक sir. फिगर दिखाता हूँ, उस फिगर से आप समझ जाना, ओके। आई थिंक अगर समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो भी ठीक है। दिख रहा कैंडल? यहाँ Yes. पर जो Yes, हीट ये sir. डली हुई ना, ये वाली कैंडल, इसकी हीट से यहाँ से जो कैंडल आपकी मेल्ट होकर के नीचे आ रही है, Yes. दिख रहा है ना? तो ये कैंडल मेल्ट Yes, डाउन sir. होकर के आपकी नीचे आएगी। जैसे नीचे आएगी तो उस कैंडल को जो आप उस वैक्स को हम फिर से सॉलिडिफाई करके बना सकते हैं कैंडल, Yes. ओरिजिनल सब्सटेंस जनरेट कर सकते हैं ना। दैट मीन्स ये जो चेंजेस है दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ओके। ये जो आपकी जल रही है दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। समझ में आया? Yes, sir. So we can say that burning of candle is a combination of physical and chemical changes. समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Okay, good. Now you tell me, अगर मैं किसी प्लांट को पानी दे रहा हूँ, वाटरिंग ऑफ प्लांट, ये आपका फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सर, हम्म, आप बोले कि आप प्लांट को पानी दे रहे हैं, तो लाइक प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया है या नहीं? देखो बेसिकली आप समझो,
व्हेन यू वाटर अ प्लांट, आप किसी प्लांट को पानी देते हैं, देन द वाटर कैन बी एवापोरेट आउट बाय द सॉइल। जो वाटर हाँ है आप सॉइल में चला गया, ये आप एवापोरेट कर सकते हैं, yes sir. कर सकते हैं। Sir, once the that is plant why I asked that did the plant absorb the water? Because if it absorbed water, then it can convert the water into different compounds. यस ओके, So it can be chemical. That is why. हाँ इसमें केमिकल चेंजेस भी है और फिजिकल चेंजेस भी है। बताता हूँ कब इसका फिजिकल चेंजेस है, कब केमिकल चेंजेस है। व्हेन यू वाटर अ प्लांट, जब आप प्लांट को पानी देते हैं, द वाटर कैन बी एवेपोरेट आउट द सॉइल। आप सबसे पहले प्लांट को पानी दिया, वाटर आपका सॉइल से एवेपोरेट होकर के बाहर चला जाएगा, समझ गए। हाउएवर अगर किसी प्लांट ने कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने ले लिया पानी, इसका मतलब वो पानी लेकर के वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा पानी को। मींस वाटर Yes, इज ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। वाटर को प्लांट आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन करेगा, एंड ब्रेक डाउन करने बाय द, अरे भाई वाटर लेकर के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनता है, प्रोसेस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं पता क्या। हाँ sir, पता है. Okay, so water is Yes, broken down into the oxygen and hydrogen by the plant in photosynthesis process। जो आपकी photosynthesis process है, उस process से आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनेगा, एंड आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा ना, होगा। दैट मीन्स दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। आप फिर ग्लूकोज से आप वाटर नहीं बना सकते हो। सो इस प्रोसेस से आप, ये प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव वाटर फ्रॉम द प्लांट एंड मेक इट सिंक टू द स्टेट इट वाज इन बिफोर द ग्रोथ। जब आपका प्लांट बड़ा हो चुका, जैसे मैंने आपके घर में एक पौधा लगा हुआ है, छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट को मैंने पानी दिया, क्या उस प्लांट से आप पानी दोबारा ले सकते हो किसी भी कंडीशन में? जो पानी बचा हुआ है वो तो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट जो पानी उस पौधे ने या उस प्लांट ने ले लिया, जो वाटर, उस वाटर को क्या आप ले सकते हो? नहीं ना, वो तो no, फोटोसिंथेसिस के लिए No काम sir. आ गया। Sir, इसका मतलब यस, sir, also in one condition, even if the plant absorbs water, we can take it out because sometimes when the water is being transported to the leaves, due to transpiration, it can escape. बट आप, मैं बात कर रहा हूँ जितना पानी देना उतना पानी लेने की बात। हाँ सर, लाइक वैसे एक बार प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया तो वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद लीफ से ट्रांसपिरेशन से एस्केप हो सकता है. यस, जब वाटर के आपके नीचे रूट पे पड़ा चला गया पानी, उस रूट से आप ऊपर लीव्स तक लेके आते हो पानी, तो उस पानी में आपका फोटोसिंथेसिस हुआ ना, दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ ना। हाँ सर. ओके, अब ग्लूकोज के फॉर्मेशन से आप वाटर लेके दिखाओ, मुझे वाटर बना के दिखाओ, ऑक्सीजन बना के दिखाओ, ये हाइड्रोजन बना के दिखाओ, बनेगा क्या? नहीं नो सर. बनेगा। ओके, no, sir. दैट मीन्स इट, वी कैन नॉट, आप सेम स्टेट में नहीं जा सकते। देयरफॉर जब तक वो प्लांट ग्रो नहीं करता है, जब तक आपका प्लांट सिर्फ आपका सीड्स है, जब तक आपका सीड है तब तक उसको पानी की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। समझे मेरी बात? समझो, जब यस तक सर. जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर आपका सीड लगा हुआ है, उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा ना। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो तब तक वो हाँ फिजिकल सर. चेंजेस हो रहा है, बिकॉज जितना पानी दे रहे हैं उतना पानी आपका एवापोरेट हो जा रहा है सॉइल से। क्यों? जितना मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर में वो ग्रो हो रहा है आपका, जितना मॉइस्चर चाहिए उसमें ग्रो हो जाता है, और तब तक पानी आपका एवापोरेट हो जाता है। जैसे मैंने बोला, मैंने एक सीड लगाया अपने घर में, उस सीड में मैंने पानी डाला, पानी एक दिन के बाद सूख जाता है। सूख जाना मतलब पानी पूरा का पूरा मॉइस्चर बन के एवापोरेट हो गया, एवापोरेट हो गया। अभी जितना मॉइस्चर उस सीड को चाहिए वो तो एक दिन में उसने ले लिया ना, समझ गए। फिर हम कल फिर से डालेंगे पानी जब तक प्लांट ग्रो नहीं करता। तो बेसिकली 10 बिफोर द प्लांट ग्रो द चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, बट आफ्टर इट ग्रो द फिजिकल चेंजेस बिकम केमिकल। समझ गए? Yes, sir. जब तक वो सीड है, सीड आपका प्लांट नहीं बन जाता,
तब तक तो वो फिजिकल चेंजेस हैं। जब वो प्लांट बन गया, ग्रो कर गया, देन फिर वहां पर केमिकल चेंजेस होने लगता है। समझ में आया? क्लियर है ना? नाउ टेल मी, बॉइलिंग ऑफ वाटर यूजिंग अ गैस सिलेंडर। एक गैस सिलेंडर से आप पानी बॉईल कर रहे हो, बताओ मुझे ये फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, या कॉम्बिनेशन है दोनों का? So means just about the water or the fuel burning that time. हम्म, देखो आपके पास एक कंटेनर है। लेट मी शो यू अ फिगर, आपको फिगर दिखा देता हूँ। इससे बताओ ये फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है? Sir, combination of that. यहाँ पर तो देखो ये आपका स्टीम बन रहा है, वाटर था आपका, स्टीम बन रहा है, तो यहाँ पर तो Physical आपका change. फिजिकल चेंजेस है। समझ में आया? Sir, but the burning of LPG यस, is chemical बर्निंग change. ऑफ एलपीजी गैस, जो इस एलपीजी गैस यहाँ से जो बर्न हो रही है इसके नीचे या इसमें बर्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड Chemical change. Chemical changes. केमिकल चेंजेस। समझ में आ गया ना? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ द टास्क फॉर होमवर्क आपके लिए ये है, आपको डिफरेंसेस तो लिख के लाना है या आपकी कॉपी में लिखना है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, एंड डिफरेंस लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं वो आप स्टार्ट ओके करेंगे। सर। हाँ क्लियर है? फिर Yes, आपका sir. आएगा कौन कौन से टाइप की रिएक्शन होती हैं, फिर आपका वहां पर स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं रिएक्शन की, फेवरेबल कंडीशन होती हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। इन द टाइप ऑफ रिएक्शन में आप फर्स्ट रिएक्शन देखोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर मैं रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। ओके, उस रिएक्शन बैलेंस करने के बाद फिर आई थिंक रिएक्शन के लास्ट में आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, एक टाइप का रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा, किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ओके, एंड कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर आपका रिडक्शन होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, इससे पहले आपका बेसिक टॉपिक है वो हम लोग कवर कर लेंगे। समझ में आया? तो आई थिंक अभी तक आपको केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस समझ में आया होगा। क्लियर है सब लोग? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है और आपके लिए होमवर्क क्या है, इतना तो बताओ यार। होमवर्क क्या है? आपको डिफरेंस देख के आना है फिजिकल चेंजेस में Different. और केमिकल चेंजेस में, सिर्फ इतना ही होमवर्क है। क्या है आपका? डिफरेंसेस। ये आपको होमवर्क है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, सो आई थिंक मैं लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी को कुछ डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो वो वेट कर सकता है 5 मिनट्स, और अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। ओके, And बाय बाय Bye, sir, एवरीवन। friends. Thank you, sir, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन। sir, यस, sir, you told that the discussion of last 5 questions of the test. उसका डिस्कशन That का लेक्चर नहीं हाँ, दिया मैंने। no, sir, last 5 questions.
जो आपने बताया था कि उसके आंसर सेंड करो फिर हम डिस्कस हाँ करेंगे। वो आपने सॉल्व किया? यस सर, मैंने आपको सेंड किया है पर कुछ क्वेश्चंस मुझे मतलब नहीं आए तो डाउट है उस आपको? ओके यस ओके चलो